बोल शंकर भगवान की जय। 39वां अध्याय। अक्रूर के साथ श्याम बलराम का मथुरा में जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब नंद और उपनंद अक्रूर से मथुरा का हाल पूछकर अपने अपने स्थान पर गए, तब श्याम बलराम ने जैसा विचार राह में अक्रूर जी से करते जाते थे, वैसा सम्मान करके पूछा, हे चाचा, आप दया करके हमको देखने आए, सो आपने बहुत अच्छा किया, पर आपने हमारे चरणों पर जो तुम्हारे लड़कों के समान हैं क्यों गिरकर हमें दोष लगाया? हमको आपकी सेवा करनी चाहिए। भला ये तो बताओ कि मथुरा वासियों के दिन किस तरह कटते हैं? वसुदेव और देवकी हमारे माता पिता अच्छी तरह हैं। मेरा मामा राजा कंस यदुकुल में बड़ा पापी उत्पन्न हुआ है, गौ ब्राह्मण और यदुवंशियों को दुख देता है। हमें वसुदेव और देवकी के फिर कैद होने का समाचार सुनकर बड़ा शोक हुआ। सच पूछो तो वो लोग हमारे वास्ते इतना दुख पाते हैं, हमको गोकुल में ले आकर न छिपाते तो इतना कष्ट क्यों पाते? जब वो हमारी याद करते होंगे तब उनको बहुत दुख होता होगा। बड़ा आश्चर्य है कि देवकी के 6 पुत्र मारने और इतना पाप बटोरने पर भी कंस का मन अधर्म करने की ओर से नहीं फिरा। अब ये बतलाइए कि आपका आना यहाँ किस कारण हुआ? चलते समय राजा कंस ने आपसे क्या कहा था? ये वचन सुनते ही अक्रूर ने खड़े होकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे वैकुंठनाथ अंतर्यामी, कंस के अनीत करने का हाल आपको मालूम है, मैं क्या कहूँ? कंस वसुदेव और उग्रसेन के प्राण लेने की नित्य इच्छा रखता है, पर वो लोग आज तक तुम्हारी कृपा से बचे जाते हैं। कंस का हाल जो कुछ आपने सुना सो ठीक है। जब वृषासुर दैत्य आपके हाथ से मारा गया, तब नारद मुनि ने आकर कंस से कहा कि तेरी मृत्यु श्री कृष्ण जी के हाथ है, और वह नंद व यशोदा के बालक नहीं, वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। ये हाल सुनकर कंस ने वसुदेव और देवकी को फिर से कैद किया। उसी दिन से तुमको मारने के उपाय में रहता है। धनुष यज्ञ के बहाने तुम दोनों भाइयों और नंद जी आज को बुलाने के लिए मुझे भेजा है। ये बात सुनते ही श्याम सुंदर ने बलराम जी की ओर देखकर हंस दिया और नंद राय से कहा कि हे बाबा, अक्रूर जी यदुकुल में बड़े महात्मा हैं। कंस की आज्ञा अनुसार धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए हम लोगों को बुलाने आए हैं। इनके साथ जाने में बहुत अच्छा होगा। तुम भी गोप ग्वालों समेत घी, दही और माखन आज भेंट लेकर चलो। माखन प्रभु की बात ये है, सुन के गोपी ग्वाल, गए सकल मुरझाए तनु, भय बिलोकते बिकलते ही गाल। हे राजन, नंदराय श्री कृष्ण जी के वचन की कई बार परीक्षा ले चुके थे, इसलिए उनके वचन का दुलखना उचित नहीं समझा। नंद व यशोदा स्वप्न की बात याद करके सोच करने लगे, पर श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार नंद जी ने वृंदावन में ढिंडोरा पिटवाकर सब ग्वाल वालों को कहला भेजा कि राजा कंस ने धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए हम लोगों को बुलाया है। सो कल प्रातः समय सब ग्वाल वाल दूध, दही, घी और माखन आदि लेकर मथुरा को चले। जब ये समाचार गोपियों ने सुना कि श्याम सुंदर मथुरा को जाते हैं, तब वो सब मोहन प्यारे का वियोग समझकर मृतक के समान हो गई। उनके घरों में ऐसा रोना पीटना होने लगा कि जैसे किसी का प्राणी मर जावे। ठौर ठौर ऐसी दशा, कहत न आवे बैन, बढ़ी श्याम बिछुरन व्यथा, ढुरत उमंग जल नयन। फिरत बिकल सब ग्वाल, पूछत एक सो, चलन चाहत नंदलाल, मन मलिन व्याकुल सवै। फिर सब गोपियां ठौर ठौर बैठकर आपस में कहने लगी कि ये क्या प्रलय हमारे ऊपर आया। एक क्षण मोहन प्यारे का विरह हमसे सहा नहीं जाता, उनको देखे बिना चैन नहीं पड़ती। सो अब वो मथुरा जाते हैं।
उनके वियोग में हमारे प्राण कैसे बचेंगे? इस अक्रूर मूर्ख को क्या प्रयोजन था जो हम लोगों के प्राण लेने के लिए आया? सच पूछो तो श्री कृष्ण जी ने हमारी प्रीत से अपना मन खींच लिया, नहीं तो उनको मथुरा जाने का क्या प्रयोजन है? नंदलाल जी न जावे तो राजा कंस उनका क्या करेगा? दूसरी गोपी बोली कि परमेश्वर की दया से आज कोई बड़ा मनुष्य वृंदावन में मर जाता या कोई दूसरा कारण हो जाता तो हमारा चित्त चुराने वाला कल मथुरा को न जाता। एक गोपी छाती पीट कर कहने लगी कि बड़ा सोच है जो प्राण प्यारा मुझसे अलग होगा। अब हरे जब मथुरा को जई हैं, तनु बिन प्राण कौन विधि रही हैं। दूसरी गोपी बोली मुझे केशव मूर्ति के देखने से तीनों लोकों का सुख प्राप्त होता था, अब उनको देखे बिना किस तरह चैन पड़ेगी। दूसरी सखी बोली कि जब वो एक बेर आंख उठाकर मेरी ओर देखते थे तब मैं बहुत प्रसन्न होकर अपने बराबर किसी को नहीं समझती थी, उनके जाने पर मेरी क्या दशा होगी। दूसरी ने कहा हे ब्रह्मन, तुम बड़े कठोर हो जो पहले मोहन प्यारे से प्रीत लगाकर अब उनके विरह सागर में मुझे डुबाना चाहते हो। जिस तरह दूर से कोई प्यासा पानी देखकर पीने के लिए जावे और वहां उसे बालू दिखाई दे, वही गति हमारी हुई। राम व कृष्ण दोनों नेत्र हमारे चले जाएंगे तो हम लोग बिना आंख के जीकर क्या करेंगी। श्याम व बलराम बिना एक क्षण हमारा जीना कठिन है। जो राजन के राज हैं माखन प्रभु ब्रजराज, अब जीवे कैसे सखी वो छूटती हैं आज। हे राजन, इसी तरह सब ब्रजवाला विरह की मारी हुई अपने अपने मन का हाल एक दूसरी से कहकर विलाप करती थी। रात उनको मछली के समान तड़पते बीत गई। प्रातः समय सब गो बग्वाल वृंदावन वासियों ने गौरस आदि गाड़ियों व बैलों पर लदवा दिया और भैंसा भेड़ा व बकरा भेंट के लिए लेकर नंद जी के द्वार पर आए। जिस जगह अक्रूर जी श्याम बलराम को अपने आगे बैठाए चलने की तैयारी करते थे, वहां पर सब स्त्री पुरुष बालक बूढ़े आकर मोहन प्यारे के वियोग में आंखों से जल की धारा बहाने लगे। वे इतना रोए कि उनके आंसुओं से वहां की पृथ्वी कीचड़ के समान हो गई। उन लोगों ने आपस में कहा कि कंस अधर्मी के राज्य में सुख व आनंद स्वप्न हो गया। सब ब्रजवाला उनके चौगिर्द खड़ी होकर बड़ी करुणा से कहने लगी, हे ब्रजनाथ, तुम क्यों इन अबला अनाथाओं को अपने विरह सागर में डुबाकर प्राण लेना चाहते हो? वृंदावन वासियों का जीवन तुम्हारे अधीन है। जिस तरह हाथ की रेखाएं कभी नहीं मिटती, उसी तरह भले मनुष्य की प्रीत कभी नहीं घटती, और जैसे बालू की भीत नहीं ठहरती, वैसे ही मूर्ख की प्रीत नहीं निभाती। हे गोपीनाथ, हम लोगों ने तुम्हारा क्या अपराध किया जो हमें पीठ दिखाकर चले जाते हो? एक सखी ऐसे कहे मैं सोचत मन माही, ये सुत यशोदा नंद के हमें छोड़ी है नाही। गोपियां श्री कृष्ण जी से ऐसा कहकर अक्रूर से बोली, हे अक्रूर, तुम हम लोगों का दुख न जानकर जिसके अधीन हमारे प्राण हैं उसे अपने साथ ले चली। अब हमारा जीवन कैसे होगा? क्यों ऐसा करते हो? ऐसे जीने से तुम हमारा वध कर डालते तो अच्छा था। अक्रूर दयावान को कहते हैं, सो तुम अपने नाम के विपरीत कठोरता करते हो। जैसा दुख राजा कंस ने हम लोगों को दिया उसका बदला श्याम सुंदर से पावेगा। दूसरी ने कहा कि ब्रह्मा हमको स्त्री का तन देकर हमारे ऊपर कुछ दया नहीं करती। भंवर रूपी हम लोगों की आंखें कमल रूपी मोहन प्यारे का मुखारबिंद देखने के लिए दिन रात चाह रखती हैं। कहो अब किस तरह इन नैनों को सांवली सूरत मोहिनी मूरत देखे बिना चैन मिलेगा। माखन प्रभु को रूप रस पियत रही जो नीत, अब खारी जल कूप को कह विद्या व चित। दूसरी सखी बोली, सच पूछो
तो ब्रह्मा व अक्रूर का क्या दोष है? ये सब कठोरता श्याम सुंदर की समझना चाहिए। उनका चित्त भी शरीर के समान काला है। हम लोगों ने कुल की लाज छोड़कर उनसे प्रेम किया था, सो अब वो हमें इस दुख सागर में छोड़कर चले जाते हैं। मथुरा नगर की स्त्रियां दिन रात मोहन प्यारे से भेंट होने की इच्छा रखकर परमेश्वर से वरदान मांगती थी, सो अब नारायण जी ने उनकी विनती सुनी। दूसरी ने कहा कि वहां की स्त्रियां रूप व गुण से भरी हैं, श्याम सुंदर उनकी प्रीत में फंसकर वहां रह जाएंगे। हम लोगों को भूल कर यहाँ क्यों आवेंगे? उन स्त्रियों का बड़ा भाग्य है जो मनहरण प्यारे के साथ सुख उठावेगी। न मालूम हमारे तप में क्या भूल पड़ी कि हमसे नंदलाल जी बिछुड़ते हैं। दूसरी बोली कि आज अच्छे सगुन मथुरा की स्त्रियों को हुए होंगे, वे लोग श्याम सुंदर का दर्शन पाकर अपने लोचनों का फल प्राप्त करेंगी। दूसरी ने कहा कि श्री कृष्ण को किसी ने मथुरा में नहीं बुलाया, उनका मन वहां की स्त्रियां देखना चाहता है, इसीलिए ये बहाना करके जाते हैं। दूसरी ने कहा कि इस चित चोर ने हम लोगों के साथ कौन भलाई की है और वहां की स्त्रियों के साथ क्या करेंगे? रूपवान लोग अपनी सुंदरता के अभिमान से किसी को कुछ नहीं समझते। दूसरी ब्रजवाला बोली कि वृंदावन वासियों के बुरे दिन आए और मथुरा वासियों का भाग्य उदय हुआ, इसी वास्ते मोहन प्यारे वहां जाते हैं। दूसरी ने कहा कि यह अक्रूर हमारे वास्ते यमराज का दूत बनकर आया है। जिस तरह किसी भूखे के आगे से ग्रास उठाते समय कोई भोजन की थाली खींच ले, उसी तरह वो श्याम सुंदर को हमसे विलक करता है। ये कौन न्याय की बात है जो मछलियों को पानी से निकालकर गर्म बालू पर डाल दे? कदाचित हमें दुख देने से उसको कुछ मिलता होगा, इसीलिए ऐसा करता है। जो दुख देवे जीव को महाकष्ट वो पाए, बोबे बीज बबूल को आम कहां से खाए। दूसरी ने कहा कि हे प्राण प्यारी, इसमें किसी का दोष न देना चाहिए। हमारे खोटे दिन आने से प्राण प्यारे जाते हैं। हमारा भाग्य अच्छा होता तो अक्रूर क्यों आता? जिस समय गोपियां अपने अपने विरह का दुख एक दूसरी से कह रही थी, उसी समय श्याम बलराम चलने के लिए रथ पर चढ़े। तब ब्रजवालाओं ने कहा कि देखती हो, श्री कृष्ण जी हमारे रोने व विलाप करने पर भी कुछ दया न करके मथुरा जाने को तैयार हो गए। माखन प्रभु आनंद सो चढ़ बैठे रथ माही, बहुत भलो है सारथी अबहू हाकत नाही। दूसरी बोली कि हम लोग अपने कुल की लज्जा छोड़ चुकी हैं। जब रथ यहाँ से चले तब श्याम सुंदर की फेंट पकड़कर रोक रखो, जिसमें वो जाने न पावे। ये सुनकर दूसरी सखी ने कहा कि प्यारी, तू सच कहती है। जब मेरे प्राण केशव मूर्ति ने हर लिया तब उन्हें किस तरह जाने देंगी? जिस लाज के मारे परमेश्वर का वियोग हो, उसे भरसाई में डार दें। इस समय लज्जा करने में पीछे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। दूसरी बोली कि हम लोग बौरही होकर पड़ी रहें और वो मथुरा की स्त्रियों से जाकर चैन उड़ावें, ये बात कैसे होने पावेगी? हमें लाज से कुछ काम नहीं है, अपना काम साधना चाहिए। दूसरी ने कहा कि हम लोगों को इस मोहिनी मूर्ति के देखने से सुख मिलता था, सो अब जाते हैं। भले दिन भर तो हम समझेंगी कि गौ चराने वन में गए हैं, संध्या को उनके बिना हमारे प्राण कैसे बचेंगे? दूसरी बोली कि हे सखी, उस दिन देखो, रात की बात तुझे याद है या नहीं, जब श्याम सुंदर ने हम लोगों के साथ रास लीला करके हमें सुख दिया था। दूसरी ने कहा कि हे सखी, जो कोई इनकी लीला भुला देवे उसे पशु समझना चाहिए। दूसरी बोली, जब संध्या समय वृंदावन बिहारी वन में गौ चराकर घर आते थे, तब उनके घूंघर वाले बालों पर धूल पड़ी हुई कैसी शोभा देती थी। हम लोग मार्ग में बैठकर उनका दर्शन पाती थीं, उनकी छवि देखकर और बंसी सुनकर कैसा आनंद मिलता था।
बताओ अब वो सुख किस तरह प्राप्त होगा। हे राजन, इसी तरह सब ब्रजबाला बौरहों के समान अपने अपने विरह का हाल श्याम बलराम अक्रूर को सुनाकर विलाप करती थी और लाज छोड़कर बारंबार कहती थी, हे माधव, हे मुकुंद, हे गोविंद, हे दीनदयालु, हे केशव मूर्ति, हे गोपीनाथ, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे श्री कृष्ण, हे ब्रजनाथ, हे दुख भंजन। परमेश्वर के ये नाम पुकार कर उन्हें अपना दुख सुनाती थी। उस समय उनका विलाप देखकर कौन ऐसा चैतन्य जीव वहां था जिसने आंसू की धारा न बहाई हो। जब जड़ रूप वृक्षों से भी उनका दुख नहीं देखा गया, तब जड़ से डाली तक मारे सोच के हिलने लगे। अक्रूर उन लोगों की ये दशा देखकर राजा कंस की आज्ञा और अपने तन की सुध भूल गया। जब उनका विलाप उससे नहीं देखा गया, तब उसने रथ पर चढ़कर हाँकना चाहा। उस समय ब्रजबालाओं ने दौड़कर रथ पकड़ लिया और बड़ी करुणा से विनय किया कि हे गोपीनाथ, तुम क्यों हम अबला अनाथाओं को अपने विरह सागर में डुबोकर प्राण लेना चाहते हो? हमें भी अपने साथ ले चलो तो धनुष यज्ञ का उत्सव बर राजा कंस को देखावे। हम लोगों ने अपना कुल परिवार व लोकलाज छोड़कर तुमसे प्रीत लगाई, तुम क्यों ऐसे निर्दयी होकर हमारे प्राण लेते हो? तुम अक्रूर के साथ न जाओ तो कंस तुम्हारा क्या करेगा? अक्रूर अपना मुख काला करके लौट जाएगा। हे राजन, उस समय एक ओर तो गोपियों की ये दशा थी, दूसरी ओर से यशोदा रोती हुई आकर बोली कि हे अक्रूर, तुम मेरे प्राण प्यारों को क्यों लिए जाते हो? इनके बिना मैं कैसे जीऊंगी? कहा धनुष यह देखी हैं बालक अति अज्ञान, कियो नृपति कछु कपट यह पड़त मोहि यो जान। मैं नहीं देहो जान मो निर्धन के श्याम धन, ले ही कंस बरु प्राण को जीवे नंद नद नंद बिनु। प्राण के आधारे मेरे बारे ये पधारे चाहे, भूप के अखारे जहां भारे सजे सूर में। पीर है बड़ी शरीर डूबते वियोग नीर, कैसे कैसे धरो धीर प्रेम के अधीर में। डारे बरु कंस कारागार में जंजीर भरी, बेरी येरी बीर जरी जाओ धाम धन धाम चूर में। अजो पे ये कन्हैया बल भैया दो लाल मेरे, खेले करी मैया बहन नैन के हुजूर में। रोहिणी ने रोकर कहने लगी कि श्याम बलराम ब्रज गोकुल के जीवन आधार हैं, इनके जाने से हम लोग कैसे जीवेंगी। फिर यशोदा बहुत विलाप करके बोली, हे मोहन प्यारे, तुम हमारी प्रीत छोड़कर क्यों जाते हो? मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर होकर कहती हूँ कि अपनी जननी को छोड़कर मत जाओ। तुमको देखे बिना मुझसे एक क्षण नहीं रहा जाएगा। जब यशोदा के ये सब कहने पर भी केशव मूर्ति रथ से नहीं उतरे, तब वो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अति विलाप करके कहने लगी कि हे प्राण प्यारे, तुम कठोर होकर मेरा प्राण लिया चाहते हो। अक्रूर मुझे मारने के लिए वृंदावन में आकर मेरी बुढ़ौती के समय लकुटिया छीने लिए जाता है। हे बेटा, तुमको भी कुछ दया नहीं आती जो मुझे इस तरह छोड़े जाते हो। हे राजन, जब इसी तरह यशोदा, रोहिणी और गोपियां रथ पकड़कर रोने लगी, तब मोहन प्यारे हंसते हुए रथ पर से उतरकर बोले कि तुम लोग चिंता न करो, एक मनुष्य तुम्हारे पास भेजूंगा। उस समय यशोदा श्याम सुंदर को गले लगाकर बड़ी करुणा से बोली, हे बेटा, तुम जल्दी धनुष यज्ञ देख कर चले जाना। वहां किसी से प्रीत लगाकर अपनी जननी को भूल मत जाना। ये सुनकर मुरली मनोहर ने यशोदा को बहुत धैर्य दिया और श्री रामा ग्वाल से कहा कि तुम गोपियों से कह दो कि सोच न करें, मैं फिर मिलूंगा। जब मोहन प्यारे इसी तरह सबको धैर्य देकर और माता को दंडवत करके रथ पर चढ़े, तब नंद जी ने यशोदा और गोपियों से कहा कि तुम लोग उदास मत हो, मैं श्याम बलराम को धनुष यज्ञ दिखलाकर अपने साथ ले आऊंगा। पर मुझे इस बात का डर है कि राजा कंस बलराम व कृष्ण से कुछ कपट न करे। ये बात सुनकर
एक बूढ़े ज्ञानी मनुष्य ने कहा कि हे नंद जी, श्याम सुंदर परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हैं, इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म दिया है। ये राजा कंस को क्या समझते हैं? काल की भी मृत्यु इनके हाथ है। ये वचन सुनकर नंदादि को धैर्य हुआ। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिनाथ, बड़ा आश्चर्य है कि अक्रूर ने यशोदा व गोपियों की ये दशा देखकर उन्हें कुछ धैर्य नहीं दिया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय अक्रूर ने इतना गोपियों से कहा था कि श्याम सुंदर फिर भेंट करके तुम्हें सुख देंगे। जब अक्रूर ने सबको रोते छोड़कर श्याम बलराम का रथ मथुरा की ओर हाका और नंद जी ग्वाल वालों समेत गाड़ी आग पर बैठकर उसके साथ चले, तब यशोदा बड़े विलाप से कहने लगी, मोहन इधर देख तो लीजय, बिछुरत लाल हमें कछु दीजय, लेहु निहार जन्म को खेरो, बहुर बिरज में होते अंधेरो, यह कई ग्वाल सखन को फेरो, अपनी गाय जाय के घेरो, ऐसे कही सुमति बिल खाई, किए यत्न पहु प्राण न जाई, तलफत बिकल राम महतारी, अति व्याकुल सब ब्रज की नारी, देखि दुखित ब्रज लोग सब, और यशोदा माए, तब हरि यह कही सुख दियो, बहुरी मिलेंगे आए। जब तक रथ की ध्वजा व धूल उड़ती हुई यशोदा व ब्रजवासियों को देख पड़ी, तब तक उन्हें आशा बनी रही कि अब भी हमारे प्राणनाथ लौट आवेंगे, इसलिए वे रथ की ओर टकटकी बांध कर देखती रही। जब दूर जाने से रथ की धूल नहीं दिखलाई दी और गोपियों का तन ब्रज में रहकर मन धूल की तरह उड़ता हुआ श्याम सुंदर के पीछे पीछे चला गया, तब अचेत होकर यशोदा समेत गोपियां गिर पड़ी। जब फिर वे चैतन्य हुई, तब रोती पीटती घर को चली, पर उन्हें केशव मूर्ति के विरह में ये राह नहीं सूझती थी। तब एक सखी यशोदा से बोली, कहा करें ब्रज जाए मन, हरि ले गयो सांवरो, परत न आगे पाए, पाछे ही लोचन लखत, यो ब्रजती पछिताए सब, देख यशोदा दीन, सब आई अपने घरन, क्लेशित बदन मलिन, सब ब्रज परम उदास, बिरहनि दुख संपत्ति, सपन रहे प्राण यही आस, श्याम कहो मिली है बहुरी, कुटिले अक्रूर कुरु बैरी काहू जन्म को, चेटक सिडार सर लेके ब्रज मोरि गो, व्याकुल बिहाल बाल बंशीधर श्याम बिनु, मीन शीतलफ प्रेम मानो प्रेम रस सूरि गो, चरण उठाए सब चकित चितौत ऊंचे, धाम चढ़ी चिंतामणि चैन सब चूरि गो, बार बार कहत भूषरी, जल पूरी नैन धूरि न उड़ाते आली, अब रथ दूरि गो। हे राजन, इसी तरह यशोदा और गोपियां श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल होकर उनकी चर्चा में अपने दिन काटने लगी। अक्रूर ने मन में उदास होकर कहा कि मैंने अधर्मी राजा कंस के कहने से बहुत बुरा काम किया कि श्याम बलराम के मारे जाने का उपाय सुनने व देखने पर भी इन्हें अपने साथ ले जाता हूँ। मेरे बराबर कोई दूसरा पापी संसार में न होगा। यदि कंस बलराम व कृष्ण को मार डालेगा तो सब ब्रजवाला जिनको मैं रोते व विलाप करते छोड़ आया हूँ बहुत दुख पावेगी। इस अधर्म के बदले मुझे न मालूम कौन नरक भोगना पड़ेगा। श्याम सुंदर अंतर्यामी ने अक्रूर के मन का हाल जानकर विचारा कि अक्रूर ऐसा ज्ञानी होकर मुझे लड़का समझकर मेरे बारे में मेरे मारे जाने का सोच करता है, इसलिए अपनी महिमा दिखाकर इसका यह सोच छुड़ा देना चाहिए। जब अक्रूर यमुना के किनारे पहुंचे और अपना रथ वृक्ष के नीचे श्याम बलराम समेत खड़ा करके नहाने गए, तब मोहन प्यारे ने नंद राय से कहा कि तुम ग्वाल वालों को साथ लेकर आगे चलो, अक्रूर जी स्नान व पूजा कर ले तो मैं भी पीछे आता हूं।
ये बात सुनकर नंद जी ग्वाल बाल समेत आगे बढ़े। अक्रूर ने जैसे यमुना जल में गोता मारा, वैसे ही नंदलाल जी को पानी के भीतर देखा। जब आश्चर्य मानकर अपना सिर बाहर निकाला, तब वो रथ पर बैठे दिखाई दिए। दूसरी बार फिर गोता मारा तो वही हाल देखकर जब तीसरा गोता लगाया तो क्या देखा कि श्री कृष्ण जी सांवली सूरत, लक्ष्मी समेत जड़ाऊ गहना अंग अंग पर पहने, केसर व चंदन का तिलक लगाए, कौस्तुभ मणि बैजंती माला गले में डाले, पीतांबर व जनेऊ का जोड़ा पहने, रेशमी उपहरणा ओढ़े, चतुर्भुजी स्वरूप से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेष जी के ऊपर विराजते हैं। श्वेत वर्ण शेष जी अपने 1000 मस्तक पर जड़ाऊ मुकुट बांधे, नीलांबर पहने हुए बहुत शोभायमान दिखाई दिए। श्याम सुंदर घुंघरू वाले बालों पर क्रीट मुकुट जड़ाऊ साजे व मकराकृत कुंडल पहने, सुंदर नासिका कपोल, कमल नयन, तिरछी चितवन, दांत बिजली के समान चमकते हुए, मंद मंद मुस्कुराते, भुजा व छाती अति विशाल, गहरी नाभ, पतली कमर, मोटी जंघा, पांव के नख चमकते हुए ऐसे महासुंदर दिखाई दिए जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यब अंकुश और वज्रादिक के चिन्ह पैर के तलवे में दिखाई दिए। फिर क्या देखा कि ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता और नव योगीश्वर, नारद मुनि, मार्कंडे, भृग आदि ऋषिश्वर, सनकादिक, गरुड़, 8 वसु देवता, काल, 24 तत्व, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्त, वेद व्यास, 49 पवन, 8 दिक्पाल, 7 द्वीप, अग्नि, 7 समुद्र, 12 सूर्य, चंद्रमा, बालखेल ऋषिश्वर, धर्मराज, कामधेन, कामदेव, 7 पुरी, विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, दिव्य, पितर, गंगा, सरस्वती आदि नदियां, अरुंधति, वशिष्ठ, यक्ष, राक्षस, कंस, देवकन्या, सब तीर्थ, व्रत, कल्प वृक्ष आदि अपना अपना रूप धारण किए श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़े हुए स्तुति करते हैं। अप्सरा उन्हें नाच दिखाती और गंधर्व गाना सुनाते हैं। ब्रह्मादिक देवता स्तुति करने के उपरांत केशव मूर्ति के तेज से कुछ बोलने की सामर्थ्य न रखकर चित्रकारी से चुपचाप खड़े उनका मुख निहारते हैं, जिसकी ओर नंदलाल जी ने आंख उठाकर दया से देखा। वो प्रसन्न होकर उनका गुणानुवाद गाने लगा। उनमें कोई मनमोहन प्यारे के चंवर हिलाते, कोई उनके धूप दीप करके सुगंधित फूलों का गजरा पहनाते, कोई अनेक प्रकार की वस्तुएं उन्हें भेंट देकर बारंबार दंडवत करते थे। माखन प्रभु ब्रजनाथ के सभी देवता साथ, हाथ जोड़िए स्तुति करें धरे चरण पर माथ। जब अक्रूर जी को श्याम सुंदर की ये सब महिमा यमुना जल में देखकर विश्वास हुआ कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हैं, तब वो अपना सोच छोड़कर चतुर्भुजी रूप के पास गया और चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया। तन मन रहो भुलाए के देखि रूप अभिराम, माखन प्रभु घन श्याम को लाग्यो करन प्रणाम। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई इस अध्याय को प्रीत से कहे व सुने, उसको श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त होने का फल मिले। बोल शंकर भगवान की जय। 40वां अध्याय अक्रूर का यमुना जल में चतुर्भुजी स्वरूप श्री कृष्ण जी की स्तुति करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब अक्रूर ने यमुना जल में श्री कृष्ण जी की महिमा देखकर उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना, तब उसी जगह इस तरह उनकी स्तुति की। हे नाथ, हे निरंजन, आप तीनों लोकों के मालिक आवागमन से रहित हैं। कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो तुम्हारी लीला व आदि अंत का भेद जान सके। मेरी दंडवत आपको पहुंचे। ये बात सुनकर परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिनाथ, जब परम ब्रह्म परमेश्वर के भेद को कोई नहीं पहुंच सकता, तो उनकी महिमा जानने वाला किसको कहना चाहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उनकी महिमा जानना बहुत कठिन है, पर तुम जितने जड़ व चैतन्य जीव देखते हो, सब में उन्हीं के तेज का प्रकाश समझो। जो कुछ संसार में दिखलाई देता है, वो सब परमेश्वर की इच्छा व महिमा से उत्पन्न होकर उन्हीं का रूप है। संसार में कोई कोई ज्ञानी व तपस्वी परमेश्वर का स्मरण व ध्यान
करने से कुछ कुछ उनका भेद जान सकते हैं। माखन प्रभु करतार को जानो या विधि लोग, घट घट में व्यापक सदा है सब करने योग। हे राजन, अक्रूर ने श्री कृष्ण जी से यमुना जल में विनय किया कि हे महाराज, आप ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं और तीनों लोकों के मालिक हैं। जिस तरह सब नदी व नालों का पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह संसारी मनुष्य जो दूसरे देवताओं के नाम पर पूजा व दान व स्मरण करते हैं, वो सब आपको पूजता है। और मरने के उपरांत सब जीव तुम्हारे रूप में समा जाते हैं। ब्रह्मादिक देवता आपके गुण व महिमा को नहीं जान सकते, तो दूसरे को क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा जान सके। हे आज पुरुष निराकार, चारों वेद आपके श्वासा होकर भी आपका आदि अंत नहीं जानते। तुम्हारे विराट रूप के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं। मैं उस विराट रूप को नमस्कार करता हूँ। हे पूर्ण ब्रह्मन, आप निर्मल रूप 14 भुवन के कर्ता धर्ता, केवल गौ ब्राह्मण व हरि भक्तों का उद्धार करने और अधर्मियों को मारने के लिए संसार में अवतार धारण करते हैं। हंस रूप धर के अवतारा, नीर क्षीर तुम करो नियारा। हे ज्योति स्वरूप दीनानाथ, आपने मत्स्य रूप धरकर वेद को पाताल से निकाला है। ग्रीव अवतार लेकर मधुकटभ दैत्य को मारा। समुद्र मथने और 14 रत्न निकालने के लिए कच्छप अवतार धरकर मंदराचल पहाड़ को अपनी पीठ पर उठाया। 12 अवतार लेकर हिरणाक्ष दैत्य को मारकर पृथ्वी को पाताल से निकाल लाए। नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। देवताओं के भले के लिए 52 अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया। परशुराम अवतार धरकर क्षत्रियों का वध किया। रामचंद्र अवतार से अधर्मी रावण को मारकर विभीषण को लंका का राज्य दिया। गंगा जी तुम्हारे चरणों का धोवन है, तीनों लोकों के जीवों को तारती हैं। बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तुम्हारे रूप हैं। मैं तुम्हारे सब अवतारों को दंडवत करता हूँ। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि महाराज, उस समय तक अनिरुद्ध और प्रद्युम्न उत्पन्न नहीं हुए थे, अक्रूर ने उनका नाम किस तरह जाना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव और अक्रूर श्री कृष्ण जी के भक्तों में थे। उनकी दया से तीनों कालों का हाल जानते थे। जिस तरह नारद मुनि को भूत भविष्य और वर्तमान का हाल मालूम रहता है, उसी तरह और हरिभक्त लोग भी तीनों कालों का हाल जानते हैं। फिर अक्रूर ने कहा कि आप बौद्ध अवतार लेकर दैत्यों को यज्ञ करने से बरजेंगे और कलयुग के अंत में कलंकी अवतार धरकर नए सिरे से सतयुग के धर्म का प्रचार करेंगे। कोई मनुष्य आपका तप ध्यान करने से भवसागर पार उतर जाते हैं और किसी को आप संसारी माया जाल में फंसाकर उनका कौतुक इस तरह देखते हैं जिस तरह कोई मनुष्य अपना मुख शीशे में देखे। तुम्हारी कृपा के बिना इस माया जाल से छूटना बहुत कठिन है। आपकी पूजा कई प्रकार से होती है। बाजे मनुष्य तुम्हारी मूर्ति बनाकर पूजते हैं, कोई तुम्हारे रूप व चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। बाजे तुम्हारे नाम पर यज्ञ व होम करते हैं। ज्ञानी आपको सब जीवों में एक रूप देखता है। बाजे मनुष्य विरक्त होकर वन में तुम्हारा तप ध्यान करते हैं। कोई गृहस्थी में रहने पर भी मन से तुम्हारा स्मरण व ध्यान रखकर भवसागर पार उतर जाता है। बाजे लोग तुम्हारे सिवा दूसरे देवता से प्रीत न करके बारंबार तुम्हें दंडवत करते और संसारी व्यवहार को स्वप्नवत समझते हैं। तुम्हारी पूजा, स्मरण व गुणों का वर्णन बड़े बड़े योगीश्वर, ज्ञानी शेष महेश, शारदा और गणेश नहीं कर सकते। मुझ अज्ञान को क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा वर्णन कर सकूं। आपका नाम दीन दयालु है, इसलिए मुझे दीन व अपना दास जानकर मेरे अज्ञान व अभिमान को ज्ञान रूपी अग्नि से जला दीजिए। मुझे आठों पहर अपने चरणों के पास रखकर ऐसा ज्ञान उपदेश कीजिए जिसमें आपको अपना उत्पन्न करने वाला जानकर तुम्हारी सेवा व चर्चा में दिन रात लीन रहूं। मैं अजान तुम शरण हो,
माखन प्रभु भगवान ऐसी बुद्धि मुझे दीजिए, तुम्हें सको पहचान। बोल शंकर भगवान की जय। 41वां अध्याय अक्रूर का श्याम व बलराम समेत मथुरा में पहुंचना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण जी ने यमुना जल में ये सब स्तुति अक्रूर से सुनकर अपना चतुर्भुजी स्वरूप देवताओं समेत अंतर्ध्यान कर लिया, तब अक्रूर इस बात का अचंभा मानकर पानी से बाहर आया और श्याम बलराम को रथ पर बैठे देखकर डरता व कांपता हुआ उनके पास पहुंचा। उसकी ये दशा देखकर केशव मूर्ति ने पूछा कि हे चाचा, तुम इस समय घबराए क्यों हो और नहाते समय सिर पानी से बारंबार निकालकर हमारी ओर क्या देखते थे, और चलने को भूलकर इतनी देर तक तुम क्या करते रहे? तुमने यमुना जल में कुछ आश्चर्य की बातें तो नहीं देखी? ये वचन सुनते ही अक्रूर ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे नाथ, हे निरंजन अंतर्यामी, जो कुछ पानी के भीतर मैंने तुम्हारी महिमा देखी सो वर्णन नहीं हो सकती। भलो भलो दरस दीनो जल माही, कृष्ण चरित को अचरज नाही, मोहि भरोसो भयो तुम्हारो, बेगिनाथ मथुरा पगधारो। अब मोसो पूछत कहा, तुम त्रिभुवन के नाथ, करता हरता जगत के, सकल तुम्हारे हाथ। माखन प्रभु करतार की, लीला कही न जाए, सर्व जीव संसार के, जामे रहे भुलाए लुभाए। ये सुनते ही श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, आओ रथ पर चढ़ो, रास्ता चलना है। तब अक्रूर ने पहले अपना सिर उनके चरणों पर रख दिया, फिर बैठकर चलाया। नंदादिक ग्वाल जो आगे गए थे, मथुरा के निकट बाग में डेरा करके श्याम व बलराम की आशा देखने लगे। श्री कृष्ण जी भी वहां पहुंचकर रथ से उतरे। अक्रूर ने हाथ जोड़कर उनसे विनय किया, हे दीनानाथ, मैं चाहता हूं कि आज की रात मेरी कुटी अपने चरणों से पवित्र कीजिए। जिसके घर आपके चरण जावे, उसके पुरखा स्वर्ग को पहुंचते हैं। जिन पांवों ने गौतम ऋषिश्वर की स्त्री अहिल्या को श्राप से छुड़ाया और बल को सुतल लोक का राज्य दिया, जिन चरणों के धोवन गंगा जी को भगीरथ बड़े तप से अपने पुरखों को तारने के वास्ते मृत्यु लोक में लाए और शिवजी ने अपने मस्तक पर रखा, वही चरण धोकर चरणोदक पीने और सिर पर चढ़ाने से अपने परिवार समेत कृतार्थ होना चाहता हूँ। ऐसे चरण सरोज तुम्हारे, तिनको सदा प्रणाम हमारे। माखन प्रभु के नाम गुण, कहे सुने जय ठौर। सुर नर रज उस ठौर की, धरे शीश ज्यों मोर। हे महाराज, मैं तुम्हारा दास इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही श्याम सुंदर ने अक्रूर का हाथ बड़े प्रेम से पकड़कर उनसे कहा कि हे चाचा, आज रात को हम यहाँ रुके रहेंगे। कल राजा कंस को मारकर बलराम समेत फिर तुम्हारे स्थान पर आवेंगे। आज सबको यहाँ छोड़कर जाना उचित नहीं है। जब अक्रूर ने ये सुना, तब उनसे विदा होकर राजा कंस की सभा में चला गया। कंस ने बड़े आदर से अपने पास सिंहासन पर बैठाकर पूछा, जहां गए थे वहां का हाल कहो। सुनी अक्रूर कहे समुझाई, ब्रज की महिमा कही न जाई। कहा नंद की करो बढ़ाई, बात तुम्हारी शीस चढ़ाई। राम कृष्ण दो हैं आए, भेंट सबे ब्रजवासी लाए। आज वे बहुत ग्वालवास संग रहने से नगर के बाहर टिके हैं, कल राजसभा में आवेंगी। यह सुनकर राजा कंस बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे अक्रूर जी, आज तुमने हमारा बड़ा काम किया जो राम व कृष्ण को ले आए। अब अपने घर जाकर आराम करो। अक्रूर ये आज्ञा पाते ही अपने स्थान पर आए और कंस श्याम व बलराम को मारने का उपाय सोचने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इधर श्याम व बलराम ने नंद से पूछा कि हे बाबा,
तुम्हारी आज्ञा हो तो हम मथुरापुरी देख आवे। नंदराय ने कुछ पकवान व मिठाई दोनों भाइयों को खिलाकर कहा, बहुत अच्छा, तुम जाकर देखो, पर विलंब मत करना। ये वचन सुनते ही उसी रोज 4 घड़ी दिन बाकी रहे श्याम बलराम गोप ग्वालों को साथ लेकर चले। मथुरा नगर में किला व स्थान बिल्लौर के बने हुए बहुत उत्तम दिखलाई दिए। सुनहरे रत्न जटित द्वारों पर मोतियों की झालरें बंधी थी। किले के चारों ओर ऐसी गहरी खाई खुदी थी जिसमें 12 महीने पानी भरा रहता था। किले की दीवार पर ताक व झरोखों में कबूतर, तोते और कोकिला आदि अनेक रंग के पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलते थे। नगर की गली और सड़कें बहुत साफ थी। गुलाब जल और चंदन का छिड़काव हो रहा था। महलों की दीवारें ऐसी चमकती थी जिनमें मुख दिखलाई देता था। सब स्थानों में छोटे छोटे और नगर के चारों ओर बड़े बड़े बहुत बाग थे। उनमें उत्तम उत्तम फूल व फल लगे थे। बैठने के लिए अच्छे अच्छे स्थान बने थे। वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी बोलते थे। अच्छे अच्छे तगाड़, बावली और कुंडों में मोती के समान पानी भरा था। कमल फूले थे और उन फूलों पर भंवरे गूंजते थे। तालाब के किनारे अनेक रंग के पशु पक्षी कलोल करते थे। फूलों की क्यारियां कोसों तक फूली थी। मंद सुगंध हवा बहती थी। शोभा मथुरा नगर की काशो बरड़ी जाए, जहां श्याम त्रिभुवनपति जन्म लियो है आए। जब श्याम बलराम ऐसी शोभा देखते हुए मथुरापुरी में पहुंचे, तब उनका दर्शन पाकर मथुरावासी अपने अपने लोचनों का फल प्राप्त करने लगे। जो जो छवि देखे मगमाही, सो करुणा करिकै पछताही। असुर कंस है बड़ो कसाई, अब इनको हुई है दुखदाई। बड़ी धूम मथुरा नगर आवत नंद कुमार, सुनिधाए पुर लोग सब ग्रह के काज विसार। जब मथुरा की स्त्रियों ने श्याम बलराम के आने का हाल सुना, तब उनमें बहुत सी वृंदावन बिहारी को देखने के लिए घर से बाहर निकल आईं। अनेक स्त्रियां अपने कोठे, खिड़की और झरोखों पर आ बैठी। माखन प्रभु आवत सुने, मन में भयो हुलास। मार्ग में ठाड़ी भई, हरि दर्शन की आस। सड़कों और गलियों में भी खड़ी हुई स्त्रियां एक दूसरे से कहती थीं कि यही श्याम बलराम हैं जिनको अक्रूर लेने गए थे। इस मोहिनी मूर्ति को अच्छी तरह देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी करो। यही विधि जहां तहां खड़ी नारी, प्रभु ही बतावे हाथ पसारी। नील वसन गोरे बलरामा, पीताम्बर ओढ़े घनश्यामा। सुनत हति पुरुषार्थ जिनको, देखो रूप नयन भर तिनको। यही दोनों बालक कंस के भांजे हैं, जिन्होंने केशी आदि दैत्यों को मारा और गोकुल व वृंदावन में अनेक लीलाएं की। पिछले जन्म में हम लोगों ने बड़े शुभ कर्म किए थे, जिनके प्रताप से बैकुंठनाथ का दर्शन पाया। जो स्त्री उनका समाचार पाती थी, वो उल्टा पलटा श्रृंगार करके गोद का बालक रोता छोड़कर ऐसी जल्दी बाहर चली आती थी कि उसको अपने तन व वस्त्र की सुधि नहीं रहती थी। माखन प्रभु के दर्श को यही विधि दौड़ी नारी। ज्यों सरिता सागर मिलन, चलत बेगी सोबारी। जब मथुरावासी स्त्रियां मोहिनी मूर्ति का रूप रस आंखों की राह पीने लगी, तब केशव मूर्ति ने अपनी मृद मुस्कान व तिरछी चितवन से उनका मन हर लिया। वे स्त्रियां श्याम सुंदर को देखते ही उन पर मोहित हो गईं। कहत सकल बड़ भाग्य है वृंदावन की नारी, जो सुख पावती है सदा माखन प्रभु ही निहारी। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसी तरह मथुरावासी सब स्त्री पुरुष मोहन प्यारे के दर्शन से प्रसन्न होकर उनके बाल चरित्र की चर्चा करते थे। ब्राह्मण लोग श्याम बलराम के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। जिस गली, सड़क और चौराहे से श्याम बलराम जाते थे, वहां सब स्त्री पुरुष उनके दर्शन से अपना जन्म सफल करते थे। मोती और रत्नादिक न्यौछावर करके
अक्षत लावा फल उन पर बरसाते थे। उस नगर की शोभा और बहुत भीड़ देखकर केशव मूर्ति ने अपने साथी ग्वाल वालों से कहा कि राह मत भूलना, यदि कोई भूल जाए तो जहां डेरा है वहां चला भी। उस समय मोहन प्यारे ने राह में क्या देखा कि राजा कंस का धोबी, जो कपड़ों को रंगता भी था, मदिरा पान किए, कई लादी कपड़ा लिए, कंस का यश गाता हुआ उसी ओर चला आता है। उसको देखकर श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा कि कहो तो इसके कपड़े छीनकर हम और तुम दोनों भाई ग्वाल वालों समेत पहन लें और जो कुछ बचे उन्हें लुटा दें। बलराम जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा हो। ये वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी ने, जो सब धोबियों के मालिक था, उससे कहा कि तुम कुछ कपड़े हमें पहनने के लिए दो, तो राजा कंस से भेंट करके तुम्हें फेर देंगे और जो कुछ राजा के यहाँ से मुझे मिलेगा उसमें से तुमको भी देंगे। हस्यो बचन सुन श्याम के, कहो गर्व करी बहन, बल के बकरा होए रहो, आयो है पटलैन। राखी धरी बनाए हुए आवो नप के द्वार, आओ नप द्वार से तब लीजो पट आए, जो भावे सो दीजियो। ऐसा कहकर वो धोबी केशव मूर्ति से बोला कि तुम लोग गवार मनुष्य वन में रहने वाले सदा इसी तरह के कपड़े पहना करते थे जो मांगने आए हो। तुम नहीं जानते ये सब कपड़े राजा कंस के हैं। ऐसी बात फिर कहोगे तो राजा तुम्हें दंड देगा। बन बन फिरत चरावत गैया, अहीर जाति कामरी उड़ैया, नट को भेष बनाकर आए, नपयंबर पहिरन मन भाए। जुर के चले नपति के पासा, पहिरावन लेने की आशा। नेक आस जीवन की जो, खोबन चाहते अभी तुम सो। ये सुनकर मोहन प्यारे ने कहा कि हम सीधी तरह वस्त्र मांगते हैं, तुम उल्टी पलटी बातें क्यों कहते हो। मंगनी कपड़ा देने में तुम्हारी कुछ हानि नहीं है, सदा तुम्हारा यश संसार में बना रहेगा। ये सुनते ही वो धोबी क्रोध से बोला, हे बालक, तूने अभी तक राजा कंस को नहीं देखा और उसके प्रताप का हाल भी नहीं सुना। गवार लोग राक्षसी व्यवहार नहीं जानते, तेरा मुख ये कपड़े पहनने योग्य है। ऐसी तृष्णा छोड़कर मेरे सामने से चला जा, नहीं तो अभी तुझको मार डालता हूं। जब श्याम सुंदर ने धोबी का यह दुर्वचन सुना तो क्रोधित होकर उसके गले में ऐसा हाथ मारा कि उसका सिर भुट्टा सा कटकर गिर पड़ा। मालिक की यह दशा देखकर उसके साथी लादी व पिटारी आज छोड़कर भाग गए और राजा कंस के पास जाकर वो सब वृत्तांत कह दिया। मोहन प्यारे ने अपने बलराम जी के और ग्वाल वालों के पहनने के वास्ते कपड़े निकालकर बाकी सब लुटा दिए। ग्वाल वाल वस्त्र पहनना नहीं जानते थे, इसलिए दामन में हाथ और अंगरखे में पांव डालने लगे। केशव मूर्ति ने भी उल्टा पलटा कपड़ा पहन लिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कदाचित तुझे इस बात का संदेह हो कि सब वस्तुओं का ज्ञान तो श्री कृष्ण जी की कृपा से उत्पन्न हुआ है। वो कपड़ा पहनना क्यों नहीं जानते थे, सो उनके भेद व लीला का हाल कोई नहीं जान सकता। वो परम ब्रह्म परमेश्वर संसारी सुख की कुछ इच्छा नहीं रखते। उनके भक्त व सेवक प्रीति से जो कुछ उन्हें भोग लगाकर भूषण वस्त्र पहना देते हैं, उसे वो दया करके अंगीकार करते हैं। इसलिए वो अपने को वस्त्र पहनने से अज्ञान बनाकर चाहते थे कि कोई मेरा भक्त आकर मुझे पहना दे। सो उनकी इच्छा अनुसार उसी जगह बायक नाम का एक दर्जी हरि भक्त था, आ पहुंचा और श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, प्रकट में मुझे राजा कंस का सेवक कहते हैं, पर मैं अपने मन से आठों पहर तुम्हारे चरणों का ध्यान रखता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं आप लोगों को वस्त्र पहना दूं। मुरली मनोहर ने उसे अपना दास जानकर कहा कि बहुत अच्छा। ये वचन सुनते ही उस दर्जी ने
बड़ी प्रीत से छोटे बड़े कपड़ों को काट छांट कर श्याम बलराम और सब ग्वाल वालों को पहना दिया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तब मुरली मनोहर बोले, हे बायक, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, तू सदा धनवान रहेगा और मरने के उपरांत मुक्ति पावेगा। तेरे वंश में सब हरिभक्त उत्पन्न होंगे। ऐसा वरदान देकर फिर केशव मूर्ति ने उस दर्जी से कहा कि हे बायक, जैसी सेवा तूने की वैसा फल मैंने तुझको नहीं दिया, इसलिए तुझसे लज्जित हूं। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा कि महाराज, थोड़ी सेवा करने के बदले श्याम सुंदर ने उसको ऐसा वरदान दिया और फिर लज्जित रहने का कारण क्या है? सुखदेव जी बोले, हे राजन, बैकुंठनाथ ने समझा कि कपड़े पहनाते समय इसने सब तरफ से अपना मन हटाकर मेरे काम में लगाया और हमारी सेवा की, इसलिए मैंने जो इसको दिया वो उस सेवा की बराबरी नहीं रखता। हे परीक्षित, देखो, एक बेर कपड़ा पहनाने के बदले वो दर्जी इस पदवी को पहुंचा। जो लोग नित्य श्री कृष्ण जी को भूषण व वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा व सेवा करते हैं, वह न मालूम कैसा फल पावेंगे। जब श्याम बलराम वहां से आगे चले, तब हरिभक्त सुदामा नाम का माली आकर केशव मूर्ति के चरणों पर गिर पड़ा और बड़े प्रेम से श्याम बलराम को ग्वाल वालों समेत अपने घर ले जाकर उत्तम आसन पर बैठाया और उनके चरणोदक से चरणामृत लिया। विधि पूर्वक पूजा करके सुगंधित फूलों की माला पहनाकर इस तरह उनकी स्तुति की। दया सिंधु तुम दीन दयाला, कृपावंत सबके प्रतिपाला, ऐसे चरण सरोज तुम्हारे, मित्र शत्रुजन सवय उधारे, मोह पर कृपा करो हरिदेवा, आयुष देव करो कछु सेवा। जब वृंदावन बिहारी ने माली से यह स्तुति सुनी, तब उसकी सच्ची भक्ति व प्रीत देखकर कहा कि हे सुदामा, हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो सो वरदान मांग। ये वचन सुनकर माली ने विनय किया कि मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारे चरणों की भक्ति सदा मेरे हृदय में बनी रहे और मुझे ज्ञानियों व ऋषिश्वरों का सत्संग रहे। श्याम सुंदर ने उसे मुंह मांगा वरदान देकर कहा कि तू सदा धनवान व सुखी रहेगा, तेरे वंश में भी सब धनवान होकर मेरी भक्ति करेंगे। ये कहकर श्री कृष्ण जी वहां से उठे। या विधि दया जनाई के, मालिकियो सनाथ, आनंद सो आगे चले, माखन प्रभु ब्रजनाथ। बोल शंकर भगवान की।